ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੁਲਾਬਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ वेलकम बैक टू आवर चैनल। सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और संडे को बहुत काम किया, संडे का ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन उसके बाद होता है ना कि बहुत ज़्यादा बिजी होने के बावजूद उस दिन फिर मैंने एक वीडियो शूट भी किया, फिर बहुत थकावट हो गई, तो मंडे मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब काम किया लेकिन शूट ये वो सबसे दूर रही। तो आज है ट्यूसडे और दोपहर का टाइम है, तो मैंने सोचा आपके लिए एक प्यारा सा ब्लॉग जो है वो रेडी कर लूँ। 3-3:15 का टाइम होगा। हरित्री को लेके मैं ऊपर आ गई हूँ, उसको नहला धुला के अब उसको एक स्नैक दे दिया है, उसने पीना ही है होती है कुछ ना कुछ आके चीज़, मतलब ड्रिंक उसको चाहिए होती है। तो इस टाइम पे मैंने उसको बना के दिया उसका फेवरेट वाला चॉकलेट शेक, और साथ ही मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए। मेरी ना ऑटोमेटिक मशीन को पता नहीं क्या हो गया, उसकी ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आई है, तो फिर इसलिए मैं दूसरी मशीन में कपड़े धो रही हूँ। और मैंने इकट्ठे कर लिए थे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। बस अब किचन में लगूंगी, क्लीनिंग तो नहीं करने वाली भाई मैं, क्लीनिंग बस थक गई हूँ। मिस्टर बहल आने वाले हैं, अब आते को ये ना हो कि घर चमक रहा हो और बीबी बुझी हो, है ना, तो फिर वो बेचारे टेंशन में आ जाते हैं कि बीमार छोड़ के गया था, आते हुए भी बीमार है, क्या करूँ, है ना, इसको छोड़ के किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ, बेचारा मेरी वजह से बंदा परेशान रहे। तो सब्जियां लेके आई हूँ, सब्जियां और थोड़े से फ्रूट। हफ्ते की अच्छी शॉपिंग कर लेती हूँ मैं इन चीज़ों की, मतलब ग्रोसरी तो चलो बहल साहब अपने हिसाब से खरीद के लेके जाते हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं छोटी मोटी इनकी हफ्ते की शॉपिंग होती है, इनको लगाती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। मोटिवेट रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव है ना उससे दूर हो जाए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो हालातों में रह के भी पॉजिटिव रह सकते हैं, मेरे जैसे लाइक बनता है। कुछ लोग होते हैं जो नहीं रह पाते, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं बन पाते। तो जिस चीज़ से आपको अनकंफर्ट हो रहा है ना, प्लीज़ दूर हो जाए, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे आपका अपना हो, चाहे पराया हो, कुछ भी है जो आपकी मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम दे रहा है ना, दूर करो, खुश रहो, आबाद रहो, पॉजिटिव रहो, काम करते रहो, बिजी रहो, शुरू हो जाओ। आज आई थी सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह, तो सबसे पहले मेरा काम यही था कि फ़्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर लूँ थोड़ा सा ढंग से। कुछ चीज़ें थी जो इधर उधर पड़ी हुई थी, कई बार होता है ना सुबह बहुत जल्दी होती है तो ऐसे ही बस रख देती हूँ। तो कुछ चीज़ें देख रही थी कि पहले की हैं तो उनको ऊपर रखना है ताकि वो जल्दी यूज़ हो जाएँ। जैसे कि अदरक था, नींबू था, वो थोड़े थोड़े क्वान्टिटी में पहले घर में पड़े हुए थे, तो मैंने थोड़े थोड़े और मंगवा लिए थे कि चलो 5-6 दिन आराम से निकल जाएंगे। तो उनको पुराने वालों को ऊपर रखा, फिर जो नए मंगवाए हैं उनको नीचे रखा। तो इस तरह से पहले तो सारी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया। क्लीनिंग की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि संडे को मैंने ओपरी क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि इतना गंद वगैरह तो बिल्कुल नहीं हुआ था, दैट्स वाई। कहीं थोड़ा बहुत दाग लगा हो तो कर लेती हूँ। तो किसी ने नींबू पूछा था कि आपके किस तरह से फ्रेश रहते हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, इस तरह मैं डिब्बे में डाल के रखती हूँ, लेकिन एक ना मलमल का कपड़ा लेके उसमें लपेट के नींबू लपेट लेती हूँ, फिर उसे कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लेती हूँ, और 2-3 हफ्ते आराम से सॉफ्ट से नींबू रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, सूखते नहीं हैं। और सारी फ्रिज ऑर्गेनाइज़ हो गई, हरिथवी रेडी शेडी हो गई थी, उसको थोड़ा ड्रिंक वगैरह मिल गया था, और उसके बाद वो लग गई अपने खेलने में भी क्या हुआ, ये उसने फ्रिज में बर्फ़ वगैरह जमा रखी है, उसी के साथ खेल रही थी। और साथ में मैं जो भी वगैरह बर्तन वगैरह थे उनको खाली किया, ठीक किया। एक साइड पे मैंने कपड़े धोने के लिए डाले हुए थे, एक लोड धो हो गया था तो उसे साइड पे चेंज करके थोड़े कलरफुल, जैसे मेरी ड्रेसेस होती हैं, कोई सूट होता है जिसका कलर उतरता है तो उसको अकेले तो धोना होता है, तो बस उसी को डालना था। इसी तरह काम में लगी हुई थी। और ये जो 1 घंटा होता है ना वो इतना प्रोडक्टिव होता है, इसमें स्पीड इतनी ज़्यादा रखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं कि रात का भी बहुत सारा काम जो है वो अभी कर जाती हूँ, क्योंकि शाम को जो है ऊपर लेट आना होता है, और तो फिर पूरे दिन की थकावट रात को ज़्यादा तंग करती है। फिर हरिथवी की स्टडी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसको भी बहुत ज़्यादा पढ़ाना है, बार बार उसको पढ़ाना पड़ता है, चीज़ें उसको रिवाइज़ करनी पड़ती हैं, स्पेशली लैंग्वेज की। और पूजा पाठ करना होता है, तो पाठ करने में आधा पौना घंटा आराम से जाता ही जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैनेज करके चलना होता है। तो कई बार मैं क्या करती हूँ, जब इस टाइम पे ऊपर आई होती हूँ तो रात का जो है खाना जा तो पूरा ही बना लेती हूँ, या थोड़ा बहुत बनाती हूँ, क्योंकि 4-4:30 का टाइम होता है जब मैं ऊपर आती हूँ, तो वो उस टाइम पे बना ही लेती हूँ। 2-3 घंटे में खाना कोई बासा नहीं होता। पहले मैं सोचती थी कि अभी बना लिया या
यार खाना बासा हो जाएगा, हरिथ्वी को बासी खाना दूंगी। बट मैं अब ये सोच लेती हूँ कि चलो उसको स्कूल भी तो भेजते हैं, स्कूल तो बच्चा खाता भी 4 घंटे बाद है ना, 8 बजे का खाना भेजा होता है, 12:30 खाता है। तो कुछ चीज़ें मैनेज करनी ज़रूरी होती हैं, कुछ चीज़ों का प्लान बनाना ज़रूरी होता है। अगर आप अकेले हो, आपके कंधों पे ही सारा बोझ है, चीज़ों को मैनेज करना है, तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स तो हमें यूज़ करने ही होते हैं, क्योंकि फिर मुझे सारा फोकस जो है वो शाम को हरिथ्वी की तरफ रखना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि पूरा दिन भी काम में लगी रहती हूँ, फिर रात को भी काम में लगी रहूँ तो बच्चे के लिए टाइम ही ना हो, क्योंकि वो अकेला बच्चा है घर में। 2 बच्चे हों तो फिर आपस में खेल लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि अकेला बच्चा थोड़ा सा फिर ले दे के बच्चे के लिए फ़ोन ही बचता है। क्योंकि जब मैंने पहले देख लिया, थोड़ा रात को बिज़ी हो जाती थी तो हरिथ्वी फिर काम वगैरह करके अपना पढ़ के फ़ोन पे बिज़ी हो जाती थी, लेकिन अब मुझे उसे फ़ोन से दूर करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बॉडी को जो है पुशअप करती हूँ। इस टाइम पे जितना मुझसे काम निकलता है वो मैं निकाल के चली जाती हूँ, और फिर बाद में आके रात को ज़्यादा कुछ काम नहीं होते हैं, नहाना धोना होता है, पूजा पाठ करनी होती है, और खाना वाना खाओ, बर्तन वर्तन धो, तो बस हरिथ्वी के लिए 1.5-2 घंटा जो है वो आराम से बच जाता है उसके पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे कपड़े सारे धुल गए थे तो मैंने मशीन को धो लिया और कपड़े सारे सूखने डाल दिए, जो रैक पे डाले, थोड़े से वायर पे डाले। कपड़े वगैरह सूखने डालने के आने के बाद मैंने यहाँ पे तड़का लगाना शुरू किया, और फिर मैंने सोचा चलो कढ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि हरिथ्वी को भी कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और फिर ना मुझे भी थोड़ी 1 दिन पुरानी कढ़ी खानी ना बहुत पसंद है, और ज्योति को भी ऐसी पसंद है। तो मैंने सोचा कल दोपहर के लिए चल जाएगा, फिर सुबह मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेंगे। तो मैंने कढ़ी अभी बना ली थोड़ी सी अपने लिए और ज्योति के लिए ज़्यादा। हम कल दोपहर को इसमें देसी घी का तड़का लगा के खाएँगे। होता है ना, थोड़ी बासी कढ़ी और बासा साग तड़क के खाने का बहुत मज़ा आता है। तो सिंपल अदरक लहसुन प्याज का तड़का लग रहा है, हींग जीरा अजवाइन कढ़ी में ज़रूर डालती हूँ मैं, थोड़ी सी राई डालती हूँ, क्योंकि बेसन और लस्सी वाली चीज़ है तो अजवाइन डालो तो डाइजेशन जो है वो प्रॉपर रहती है। तड़का हो गया था, आलू डाले, बस सिंपल सी आलू वाली कढ़ी बनाई है, क्योंकि हरिथ्वी को पकोड़े वाली कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम था नहीं। जब मिस्टर बहल आते हैं तभी ये उल्टे सीधे मैं काम करती हूँ। और यहाँ पे ये अपने मस्त थी भाई, फ्रिज में बर्फ़ जमाई हुई है, इसने अपने टॉयज़ रखे हुए हैं ऊपर वाले पोर्शन में, और बस उनमें बर्फ़ जमाती रहती है, इस तरह से रखती रहती है, खेलती रहती है, पता नहीं क्या। बस ये है कि वो ना अपने मस्त रहती है, उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, अपना काम करती है, बस ऊद फलाद जो उसने रखा होता है करती रहती है। और यहाँ पे मेरी जो है कढ़ी बन गई थी और हरिथ्वी को साथ ही भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो उसके लिए एक परांठी बना लेती हूँ। और परांठी बनाने के चक्कर में मैंने उसके लिए 2 चपातियाँ भी जो है रात के लिए उतार दी, 2 नहीं जितनी भी वो खाती है, क्योंकि रात को तो मैं चपाती खाती नहीं हूँ, सलाद वगैरह ही खाती हूँ, जो मुझे डाइटिशियन ने अलाउ किया है बस वही खाना है। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी आटा वगैरह निकला हुआ है तो आज मैंने पहले ही चपातियाँ बना के रख ली। लेकिन मुझे ना बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि मैंने मोस्टली हरिथ्वी को ना ताज़ा ही, मोस्टली क्या हमेशा ही मैं हरिथ्वी को ताज़ा ही खाना देती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि वो मेरे को शाम को बोल देगी। और उसने बोल भी दिया कि मम्मा ये तो आपने उसी टाइम पे खाना बनाया था ना, तो आपने तो मेरे को बासी खाना खिला दिया। तो वो मेरे को फ़ील हुआ आज। अपनी तरफ से तो मैंने अपने आप को फ्री रखने की कोशिश की कि चलो अभी बना लेती हूँ तो शाम को मैं फ्री हो जाऊँगी, तो अच्छा खासा टाइम हरिथ्वी के साथ स्पेंड हो जाएगा, खेल भी हो जाता है, फिर उसके साथ बातें भी हो जाती हैं, उसके साथ पढ़ाई भी हो जाती है। अदरवाइज़ पूरे दिन की थकी होती हूँ ना, तो रात को भी खाना वगैरह बनाऊँगी, बाकी काम भी देखूंगी, थकावट इतनी हो जाएगी तो मेरा तो बोलने का भी दिल नहीं करता कि उससे साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करूं। बट चलिए, कुछ चीज़ों को मतलब हमें अच्छी चाहिए तो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी हो ही जाता है ना। तो यहाँ पे ये अपने मस्त थी और बर्फ़ लेके लगी हुई थी। फिर मैंने इसे समझाया भाई बर्फ़ से मत खेल, मौसम चेंज हो रहा है, बीमार मत हो जाइए, क्योंकि फिर एग्ज़ाम भी हैं। तो होता है ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वैसे तो वो ठीक ठाक रहेंगे लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो उनको फ़ीवर हो जाता है ना। मैं उनमें से थी, तो इसलिए मुझे डर लगता है। दैट्स वाई मैंने उसको बोला भाई आइस वगैरह छोड़ दे। एक साइड कड़ी हो रही थी और मैंने अपना क्लीनर लेके जो है वो सारी सफाई कर ली। और यहाँ से बास्केट जो है वो मैंने बर्तन वाली, बहुत ही बढ़िया बास्केट है, बहुत ही बढ़िया बास्केट है, 1-2 छींटे भी बाहर नहीं निकलते। बस आइड साइड पे जो हम बर्तन रखते टाइम छींटे होते हैं ना, सिर्फ वही होते हैं। पर मैंने आज उसको नीचे उतार लिया थोड़ा सा, ताकि ये वाला पोर्शन है ना जो अच्छे तरह से साफ़ हो जाए। ये मैं वैसे डेली रात को करती हूँ, लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा रूटीन जो है 10 दिन के लिए चेंज रहेगा। जितने दिन हरिथ्वी के एग्ज़ाम है उतने दिन मुझे रूटीन को अपने चेंज रखना है। तो मैंने अभी इसको सारा साफ़ कर दिया, बर्तन वगैरह नीचे रख दिए, बास्केट उठा के जब वो सूख जाएं तो वो लगा लूँगी। बस ये वाला पोर्शन जो है वो मुझे अच्छे से साफ़ करना था, क्योंकि यहाँ पे ना छींटे सारे पानी आँखों में चला गया, छींटे वीटे पड़ते हैं फिर दाग लग जाते हैं। और इन्हीं सब कामों के बीच जो है वो कड़ी अच्छे से पक के रेडी हो गई थी। अब हम इसे ढक देंगे। बस ये थोड़े बर्तन हैं, 2-4 मिनट में ज़्यादा बर्तन होंगे, फिर मैंने सोचा चलो इकट्ठे करती हूँ। और संडे के बाद मैंने कपड़े कोई अलमारी में जमाए ही नहीं है। ये कुछ मेरी ड्रेसेस थी जो
मीशो से मैंने मंगवाई हैं, ये ऑल्टर होके आ जाई हैं। और मैं 2-3 दिन से ना बस तय लगा रही हूँ, कपड़े अलमारी में जमा ही नहीं रही हूँ, आज जमाऊँगी। और दिस इज़ माय फेवरेट पिक्चर, हर कोई एक फ्रेम में। ये मेरे लाडू से भाई हैं, मैं इनकी लाडू हूँ वैसे तो। ये मेरी बचपन की तस्वीर है मेरे बड़े भाई के साथ। और दिस वन इज़ माय पिक्चर है ना मेरे बड़े भैया के साथ, मैं वीरा जी बोलती हूँ अपने भाई को। ये हम दोनों की फेवरेट पिक्चर है। तस्वीरें आए तस्वीरें जाएं, हम दोनों को सबसे प्यारी यही फ़ोटो है, सबसे प्यारी यही फ़ोटो है। और वी आर इमोशनली वेरी कनेक्टेड, हम, मैं और मेरे दोनों भाई। बस उनको देखती हूँ ना, ऐसे पिक्चर में भी देखती हूँ तो पता है मेरे पास कोई है जो हमेशा मेरे पास है, जो मेरा हमेशा ध्यान रखेगा। तो मैं सोच रही थी, काम ख़त्म हो गया, 4 बज गए, बस अभी ज्योति का चाय बनाऊंगी, लेके जाऊंगी। मैं ये सोच रही थी कि हरित्वी के लिए कोई स्नैक बना लूँ, मखाने उसके ख़त्म हो गए हैं। बट मैं थक गई यार, सच्ची बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और सच्ची को पूछती हूँ आज कीवी दे देती हूँ उसको, फ्रूट में अगर अजीब सा हो रहा है खाना है तो। दोपहर का रूटीन मेरा ख़त्म है और इस टाइम पे ना मेरी धज्जियाँ उड़ी होती हैं, कोई बाल इधर से कोई कुछ, फेस का भी बुरा हाल होता है, थक गई होती हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि रात का मोस्टली काम मैं कर लेती हूँ, आके मुझे सिर्फ कपड़े वगैरह देखने होते हैं। आज आयरन का टर्न है, देखती हूँ आयरन कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि फिर ना रात को बहुत थकावट होती है, पूजा पाठ करना होता है, पाठ के लिए फिर 1 घंटा चाहिए होता है ना, तो फिर मैं खाने वाने का काम जितना हो सके निपटा लेती हूँ। तो अब मैंने बैग डाल लिया है, बैग में ऊपर ले आई थी बट अब लेके जाना पड़ेगा क्योंकि होमवर्क बहुत मिला है। बाबूजी चलो, इसको ना बस 5 मिनट भी फ़ोन देखने के लिए दे दो ना तो फ़ोन को अंदर तक घुस जाना इसने। झूठ मत बोलो, चलो। तो मैंने इसका बैग डाल लिया है क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा करानी पड़ती है और अब शॉप पे भी 1.5-2 घंटा कराऊंगी, फिर ऊपर आके कराऊंगी, पता नहीं। जो जो चाहिए ना मैंने वो लिए हैं। पहले जो स्कूल का होमवर्क है वो करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा करेंगे। चलो, बाहर मौसम ऐसा लग रहा है बारिश हो जाएगी बट आई डोंट नो। और ऑलमोस्ट जो दूध के भी हुए थे, क्योंकि ज्योति को भी मैं आजकल दूध ही देती हूँ, उसको प्रोटीन डाल के देती हूँ क्योंकि उसमें वीकनेस बहुत है, तो फिर मैं उसको अपने साथ ही दूध दे देती हूँ। हरित्वी ने तो आज स्नैक्स में कीवी खाया है, देखते हैं, इसको भूख जल्दी लग जाएगी, फिर आज कुछ चटपटा खिलाएंगे इसको। चलो बेटा दरवाज़ा खोलो। और ये बंदा खाली जाएगा, ये नहीं कि मम्मा का कुछ पकड़ ले। तो अभी है शाम का टाइम, हम 6:30 पौने 7 ऊपर आ गए थे। आते ही बस हरित्वी खेलने लग गई क्योंकि शॉप पे अच्छा खासा उसकी स्टडी हो जाती है, वो अपने मस्त हो गई। और मैंने आके सबसे पहले अपना स्किन केयर कंप्लीट किया। सबसे पहले मुझे सारा जो बिंदी वगैरह उतारनी होती है, अपना फेस क्लीन करना होता है, फिर एक क्विक सा शावर लेना होता है, और तभी उसके बाद जो है वो मेरी पूजा पाठ वगैरह शुरू होता है, पाठ करना होता है, तो फिर नहा धो के अच्छे से ही करना है। तो बस इसी तरह से है। और अपना स्किन केयर ज़रूर पूरा करें, चाहे सुबह का है चाहे शाम का है, चाहे आप जितने मर्जी बिजी हैं, एटलीस्ट फेस वॉश ज़रूर करें। और कुछ ना कर पाएँ, फेस वॉश करके जल्दी से मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। हमारी स्किन को हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेरी स्किन ऑयली है तो उस अकॉर्डिंग मेरा समर में और विंटर में जो है वो फेस वॉश अलग होता है। आजकल तो मेरे पास ममा अर्थ का जो है वो विटामिन सी फेस वॉश है, फॉर्मिंग वाला भी और दूसरा भी, बस वही यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन को लाइटन अप करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, डर्ट को बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है, अच्छी सी फॉर्म बन जाती है, स्किन आपको सूदिंग सी लगती है, इतना खिंचाव नहीं आता। नहीं तो जनरली विटामिन सी वाले जो फेस वॉश होते हैं ना, आपकी स्किन को ड्राई फील करवाना, इच्ची सा फील करवाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद मेरा जो रूटीन होता है वो फिशेस को खाना देना होता है। बस उसके बाद नहा धो के अपना पूजा पाठ किया, फिर अपना सलाद बनाया। कुछ फ्रूट्स हैं जो अपनी डिज़ायरेबल आप ऐड कर सकते हो। अगर आप रात को ले रहे हो सलाद तो उसमें पपीता ज़रूर ऐड करें, ये आपके गट सिस्टम को अच्छा रखने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम है उसमें भी आपकी बहुत हेल्प होगी। थोड़ा सा प्रोटीन ज़रूर ऐड करें। आज मैंने प्रोटीन के तौर पे डाले थे काले चने, आप पनीर डाल सकते हैं, वाइट चना डाल सकते हैं, राजमा डाल सकते हैं, लेकिन प्रोटीन ज़रूर शामिल करें। तो बस ऊपर आने के बाद मैंने अच्छे से स्किन केयर किया, फ्रेश हुई, नहाई धोई और जय बाबा जी किया, फिशेस को खाना डाला, जो बेसिक से काम होते हैं वो मैंने ख़त्म कर लिए। अपना सैलेड बना के रख लिया, उसकी सीजनिंग हम खाते टाइम करेंगे। किचन में खड़ी होती ना, हाय हाय।
किचन में खड़ी होती हूँ ना तो गर्मी लग जाती है बहुत ज़्यादा, फिर मुझे हो जाता है जुकाम। तो सारी लाइट्स मैंने ऑन कर दी हैं। जय बाबा जी की लाइट ऑन नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अकेले ऐसे जोत देखना बार बार आके बहुत पसंद है। काम बहुत है, पीछे पूरा बेड भरा हुआ है, कपड़े तय लगाए हुए हैं, इनको आयरन करना है। लेकिन मुझे एक वीडियो करनी है एडिट, फिर वो करके फिर करूँ क्योंकि फिर काम हो जाएंगे, वीडियो एडिटिंग रह जाएगी, वो करती हूँ, साथ साथ हरित्वी को पढ़ाती हूँ। खाना वाना सब हो गया, फिर हरित्वी को एक टेस्ट पेपर मैंने बना के दे दिया कि चलो करो, और थोड़ा सा जो है मैं काम करने किचन की तरफ आ गई। एक तो आटा डब्बा जो है वो ख़त्म हो गया था, आपको पता है मैं छान के एक कंटेनर भर के रखती हूँ जो हफ्ता एक चल जाता है आराम से, और फिर जब भी आटा गूंदना हो तो बार बार छन्नी निकाल के छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आइट साइड आटा गिर के मैस नहीं होता। तो मैंने सोचा चलो कंटेनर भर लेती हूँ और सुबह के लिए आटा गूँथ के रख लूँगी, क्योंकि सुबह उठ के फिर मेरे को योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए भाई 1 घंटा चाहिए, है ना। तो फिर आराम से हो जाती है। अगर सारा काम सुबह उठ के करना हो ना तो थोड़ा अकेले बंदे के लिए ना चीज़ें बहुत मैनेज करनी पड़ती हैं, आपको प्री प्लान करके चलना पड़ता है। अगर एक दिन भी आपकी प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई ना तो नेक्स्ट डे आपका बहुत ही बुरा जाता है, सिस्टमेटिकली नहीं जाता। और हर चीज़ को प्रॉपर करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन अगर हम करना चाहते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दैट्स वाई कुछ चीज़ों को प्री प्लान करके चलती हूँ। और नॉर्मल आटा गूँथ लिया था, उसके बाद अपना ज्वार का आटा गूँथ रही हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ज्वार का आटा बोला हुआ है। तो सारे आटा वगैरह गूँथ लिए हैं। कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। दौड़ भाग तो चलो लाइफ में है, वो तो रहेगी, रखेंगे तभी कुछ बनेगा। बिज़ी रहेंगे तो खुश रहेंगे, वेले रहेंगे तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी हेल्थ को भी होंगी, शरीर को भी होंगी, मन को भी होंगी। तो सारा काम ख़त्म होने के बाद मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया है। थोड़ा बहुत आटा गिरा था तो सोचा चलो पोछे से ही उठा लेती हूँ, झाड़ू क्यों लगाना। तो उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो थम्स अप ज़रूर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू। और ये है मेरी पॉजिटिविटी, और बस अब हरित्वी को पढ़ाऊँगी। थैंक यू, बाय बाय, सत श्री अकाल, खुश रहें।